हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे डिसीजन थ्योरी के बारे में। डिसीजन थ्योरी के अंदर हमें करना ये होता है कि हमें वेरियस ऑल्टरनेटिव्स जो हमें मिलते हैं उसमें से बेस्ट को चूज करके डिसीजन करना होता है। डिसीजन थ्योरी के अंदर हमारे टू केसेस बनते हैं जो कि है डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी एंड डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। अभी हम दोनों केस में से हम फर्स्ट केस पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी के बारे में। डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी के अंदर आते हैं हमारे 5 टोटल मेथड्स। इन 5 तरीके से हमको सीखना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग करना। फर्स्ट होता है मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया, सेकंड होता है मैक्सी मिन क्राइटेरिया, थर्ड होता है हर्विट्ज मेथड, फोर्थ होता है लाप्लास क्राइटेरिया और फिफ्थ होता है हमारा मिनी मैक्स रिग्रेट। जो हमारे शुरू के 4 होते हैं इसके लिए हम पे ऑफ टेबल बनाते हैं और उसी से हम ये सारे के सारे निकालते हैं। बट जो हमारा लास्ट एफ यानी कि मिनी मैक्स रिग्रेट, इसके लिए हमें अलग से एक रिग्रेट टेबल बनानी पड़ती है जो कि हम आगे चल के सीखेंगे। साथ ही साथ हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम डिसीजन थ्योरी में असम्पशन करते हैं कि जो भी हम चीज़ बेच रहे हैं वो आज ही आज बिक जाएगी तो ठीक है, वरना कल उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कल वो वर्थलेस हो जाएगी। जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, आज वो बिक गया तो ठीक है, कल उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ये उन्हीं चीज़ों का होता है। डिसीजन थ्योरी के अंदर 2 तरीके की टेबल बनती है, एक होती है हमारी पे ऑफ टेबल और एक होती है हमारी रिग्रेट टेबल। पे ऑफ टेबल होती है हमारी प्रॉफिट टेबल जिसके अंदर हमारे प्रॉफिट्स रिकॉर्ड करते हैं कि हमारी जेब में क्या पैसा आया। रिग्रेट टेबल वो होती है जिसके अंदर हमारे लॉसेज हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे कि लॉस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल लॉस और एक होता है अपॉर्चुनिटी लॉस। अब सिंपल लॉस को हम कॉस्ट लॉस भी बोलते हैं। सिंपल लॉस कब होता है कि जब हम सामान ज़्यादा खरीदते हैं और डिमांड कम आती है तो स्टॉक बच जाता है हमारे पास, तो उसको हम सिंपल लॉस बोलते हैं जहाँ हमारी परचेज ज़्यादा होती है हमारी डिमांड से। अपॉर्चुनिटी लॉस वो होती है जब हमारी डिमांड ज़्यादा होती है और हमने चीज़ स्टॉक जो होता है हमारा परचेज का वो हमने कम कर रखा होता है। जैसे कि हमारे पास स्टॉक था 13 का और किसी ने आके 15 चीज़ मांग ली, सो हमारे पास 2 का स्टॉक कम पड़ गया, तो वो जो हमारी अपॉर्चुनिटी का लॉस है उसको हम प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, जिस केस में हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाती है परचेज से। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, अ रिटेलर बाइज एन आइटम एट ₹2 per case and sells it at ₹5. He incurs a loss of ₹2 for each item which is not sold. The problem is how much quantity he must stock. Previous experience shows that demand varies from 13 to 15 cases a day. तो अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कॉस्ट प्राइस है 2, सेलिंग प्राइस है 5 और इसका जो प्रॉफिट है वो है 3 और लॉस ऑन अनसोल्ड आइटम यानी कि जो आइटम बच गया जो बिका नहीं वो है 2। तो अब हमें करना ये है कि अब हमें बनानी है एक पे ऑफ टेबल। तो पे ऑफ टेबल बनाते हैं अब हम। टेबल यहाँ पर हम डिमांड लिख देंगे, यहाँ पर हम डिमांड रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पर हम परचेसेस रिकॉर्ड करेंगे कि हमें कितना रखना है। ओके, डिमांड के अंदर डिमांड वेरीज फ्रॉम 13 to 15। हम यहाँ पर 13, 14 और 15 ये तीनों लिखेंगे। अगर डिमांड 13 to 15 की जगह 13 to 16 होती तो 13, 14, 15, 16 ये सारे के सारे आते। तो अब मैं करता हूँ, आप देखते जाइए। 14, 15 सेम चीज़ हम परचेजेस में लिखेंगे, 13, 14 एंड 15। तो हमारा ये जो पे ऑफ टेबल है इसका पर्पस होता है इसमें हम प्रॉफिट्स रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे को ये जो 3 है प्रॉफिट इसको देखना है। अभी हमारा जो फर्स्ट वाला केस है इसके अंदर हमारी डिमांड आई 13 और हमारी परचेसेस थी 13। तो यानी कि इसमें कोई भी गुड अनसोल्ड नहीं बचा, हमारा जितना खरीदा था उतना ही बिक गया। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 13 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 39। अब नेक्स्ट केस में हमारी डिमांड थी 13 और हमने खरीद लिए 14। तो इसके अंदर हमारे साथ हुआ ये कि हमारे पास स्टॉक बच गया, वो था 1 यूनिट का और 1 यूनिट का लॉस है, लॉस ऑन अनसोल्ड आइटम इज 2। हमारा जो 2 का लॉस हुआ है वो इसमें से कट जाएगा। 13 जहाँ डिमांड है और परचेज हमने 14 कर लिया, वहाँ पे हमारा आएगा लिखा हुआ 37। जो लास्ट केस है इसके अंदर हमारी डिमांड थी 13 और हमने खरीद ली 15, तो हमारी 2 यूनिट एक्स्ट्रा हो चुकी हैं। तो और 2 यूनिट, अगर 1 यूनिट की कॉस्ट लॉस 2 रुपये है, 2 यूनिट की 4 रुपये हो गई। 39 में से हम 4 माइनस करेंगे, आंसर आएगा हमारा 35। अब हम आएंगे नेक्स्ट हमारी रो के अंदर। इसके अंदर हमारी डिमांड आई 14 की और हमारे पास था 13। तो इसका मतलब हमने डिमांड तो फुलफिल कर दी। हमारे पास 13 यूनिट बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा जो कि होगा 39।
नेक्स्ट जो हमारा केस है, हमारे पास डिमांड आई 14 की और हमने खरीदे भी थे 14 आइटम। सो 14 हम करेंगे 14 इंटू 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 42, क्योंकि हमारी जितनी डिमांड आई उनमें पूरी फुलफिल कर दी। अब नेक्स्ट केस में हुआ ये कि हमारे पास डिमांड आई 14 की और हमने खरीद ली 15, यानी 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद ली, तो 2 यूनिट का लॉस हो गया ना हमारे। सो हमारे 2 यूनिट का लॉस हो गया। सो यहाँ पे आएगा 42 में से हम माइनस करेंगे 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 40। अब नेक्स्ट जो है उसके अंदर हमारी डिमांड थी 15 और हमने परचेज किए थे 13। सो ये वाला हमने पूरा फुलफिल कर दिया। सो यहाँ पे आएगा 39। अब हमारे नेक्स्ट केस में हुआ ये कि डिमांड थी 15 और हमारे पास था परचेज 14। सो हमने ये भी फुलफिल कर दी, तो यहाँ पे भी पूरा 42 आएगा। अब इसके अगले केस में ये हुआ कि डिमांड 15 थी, हमने खरीद भी 15 रखे थे, तो हमारे पास स्टॉक था, तो हमने ये वाला जो लास्ट वाला है इसकी भी हमने डिमांड पूरी की पूरी फुलफिल कर दी। अब इस केस में कोई भी अनसोल्ड आइटम नहीं था, तो कोई भी तरीके का लॉस नहीं हुआ। सो इस तरीके से हमारी बन चुकी है ये पे ऑफ टेबल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम पे ऑफ और मिनिमम पे ऑफ। पहले हम लिखते हैं मैक्सिमम पे ऑफ, फिर हम नोट करते हैं मिनिमम पे ऑफ। सो अब हम इसमें कॉलम सर्च करते हैं और वो उसके अंदर का मैक्सिमम और मिनिमम लिखते हैं। तो इस कॉलम के अंदर मैक्सिमम है 39 और इस कॉलम का मिनिमम भी है 39। सो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो नेक्स्ट का है कॉलम, इसके अंदर का मैक्सिमम है 42, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 42 और इसका मिनिमम है 37, तो हमने मिनिमम पे ऑफ में लिख दिया है 37। अब जो हमारा लास्ट कॉलम है इसका मैक्सिमम है 45, सो हमने वो मैक्सिमम पे ऑफ में लिख दिया है। और जो हमारा ये जो लास्ट कॉलम है इसका मिनिमम है 35, जो कि हमने मिनिमम पे ऑफ में लिख दिया है। अब हम चालू करते हैं जो भी मेथड्स हमने जिनके थ्रू हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। फर्स्ट हमारा आता है मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया। सो मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया में हम इसको जब भी रीड करते हैं इसे हम राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं, यानी कि मैक्स मैक्सी इस तरीके से नहीं करते। सो हमें सबसे पहले जो मैक्सिमम पे ऑफ है उसका मैक्सिमम देखना है। सो मैक्सिमम पे ऑफ की ये जो है रो, ये है मैक्सिमम पे ऑफ की। अब इसका मैक्सिमम है 45, ओके, और 45 जो इसका मैक्सिमम पे ऑफ है उसकी परचेज है 15। तो यहाँ पर हमारा मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया से आंसर आएगा 45 का प्रॉफिट फ्रॉम 15 यूनिट्स परचेज। अगला हमारा आता है मैक्सिमम क्राइटेरिया, इसको भी हम राइट से लेफ्ट रीड करेंगे, यानी कि मिनिमम का मैक्सिमम। ओके, सो ये है मिनिमम पे ऑफ। अब इसके अंदर मैक्सिमम जाता है हमारा 39, जिसके लिए हमें परचेज करनी पड़ेगी 13। सो हमें 39 के प्रॉफिट के लिए करनी पड़ेगी परचेज 30 यूनिट्स का स्टॉक रखना पड़ेगा। अगला जो मेथड होता है वो होता है हर्विट्ज पे ऑफ मेथड। तो इसके अंदर हम देखते हैं मैक्सिमम पे ऑफ इंटू अल्फा प्लस मिनिमम पे ऑफ इंटू 1 माइनस अल्फा। तो ये अल्फा है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, और इसको हम 0.7 अज्यूम करते हैं अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ गिवन होती है इसकी वैल्यू। ये जो हर्विट्ज मेथड है ये हमारे हर परचेज का निकलेगा, जैसे 13 का अलग, 14 का अलग और 15 का अलग। कैसे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम 13 का निकालेंगे। 13 का मैक्सिमम पे ऑफ, 13 का मैक्सिमम पे ऑफ इज 39, मैक्सिमम पे ऑफ 39। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 39 इंटू इंडेक्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, जो कि हमने अल्फा लिखा है वो है, उसकी वैल्यू है 0.7। तो यहाँ पे हम इंटू 0.7 कर देंगे, प्लस करेंगे मिनिमम पे ऑफ 13 का मिनिमम पे ऑफ इज 39, यहाँ पे लिख देंगे 39 इंटू 1 माइनस अल्फा। सो 1 माइनस 0.7 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.3। इससे हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 39। अब हम निकालेंगे 14 का। सो 14 का निकालते हैं अब हम। ओके, 14 का मैक्सिमम पे ऑफ कितना है 42 इंटू 0.7, जो कि इंडेक्स ऑफ ऑप्टिमिज्म या अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, फिर अब हम निकालेंगे 14 का मिनिमम। 14 के मिनिमम इज 37, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 37 इंटू 1 माइनस अल्फा 0.3। तो इसकी हमारी वैल्यू निकल के आएगी 40.5। नेक्स्ट हमारा रहेगा 15 का। 15 का निकालते हैं। 15 का मैक्सिमम पे ऑफ 45 इंटू 0.7 प्लस 15 का मिनिमम 35 इंटू 0.3।
इसमें से हमारा आंसर आया 42। अब हम देखेंगे इनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा है। 39, 40.5 और 42 में से मैक्सिमम है हमारा 42, जो कि जिसके लिए हमें कितनी परचेज करनी पड़ेगी, 15 परचेज करनी पड़ेगी। तो 42,15 ये हमारा आंसर आ गया है हर्विट्ज पे ऑफ मेथड से। अगला जो हम मेथड डिस्कस करेंगे वो है लाप्लास क्राइटेरिया, जिसको हम एवरेज पे ऑफ भी बोलते हैं या फिर इक्वल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। सो अब इसके अंदर भी हमें एक नहीं निकलता, इसके अंदर हमें सारी की सारी परचेजेस का अलग अलग निकालना पड़ेगा। सो हम 13 से शुरू करते हैं। इसमें है एवरेज लिखा हुआ, सो हमें जो ईच कॉलम है उनका एवरेज करना है। जैसे 13 के कॉलम की वैल्यू है 39, 39, 39, तो हम 39 प्लस 39 प्लस 39 डिवाइड बाय 3, जैसे हम बेसिक एवरेज निकालते हैं वैसे करके निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 39। फिर हम निकालेंगे 14 का। 14 के में है वैल्यूज़ 37, 42 एंड 42। 37, 42 प्लस 42 डिवाइड बाय 3। बहुत सिंपल, जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे निकालना है। हमारा इसका आंसर आएगा 40.33। अब निकालेंगे 15 का। 15 के अंदर हमारी वैल्यूज है 35, 40 एंड 45। सो हम निकालेंगे 35 प्लस 40 प्लस 45 डिवाइड बाय 3, जिससे हमारा आंसर निकल करके आएगा 40। ओके, सो अब हमें देखना है इन सब में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा है। इन तीनों में मैक्सिमम है 40, यानी कि 40 का प्रॉफिट इज एट 14 यूनिट्स ऑफ परचेज। तो हम इसको अंदर जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 40.33 ब्रैकेट में 14। इसी के साथ हमने यहाँ पे जो शुरू के 4 मेथड्स थे वो पूरे कर लिए हैं। अब हम अगले मेथड पे जाएंगे, वो है मिनी मैक्स रिग्रेट। तो उसके लिए हमें रिग्रेट टेबल बनानी पड़ेगी। ये जो थी हमारी, ये थी प्रॉफिट टेबल, इसमें हमने प्रॉफिट्स रिकॉर्ड किए थे। अब हमें लॉस्ट पता करने हैं, तो अब मैं इस प्रॉफिट टेबल को लॉस्ट टेबल में यहीं के यहीं कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब पे ऑफ टेबल को हमें अगर रिग्रेट टेबल में बदलना है तो उसके लिए हमें करना ही होता है कि रो की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें से बाकी सारी वैल्यूज माइनस करनी होती है। जैसे हमारी रो है डिमांड की 13, तो इसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे जो कि है 39। अब हम इस वैल्यू को लेंगे और इसमें से बाकी की सारी वैल्यूज माइनस कर देंगे। जैसे 39 में से 39 गया तो हमारे यहाँ पर आया 0, 39 में से 37 गया तो यहाँ पर आया 2, और 39 में से 35 गया तो यहाँ पर आएगा 4। वैसा कैसा हम 14 के साथ करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू इज 42, 42 में से 39 गया बचते हैं 3, 42 में से 42 गया बचते हैं 0, 42 में से 40 गया बचते हैं 2। अब हम यही चीज़ 15 में करेंगे। 15 के अंदर मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे जो कि हमारी 45, 45 में से हम 39 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। 45 में से हम 42 माइनस करेंगे आएगा हमारा 3, 45 में से 45 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 0। तो अब इसी के साथ ये हमारी बन चुकी है रिग्रेट टेबल। इसके अंदर हम जो भी लॉसेज हुए होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिग्रेट टेबल। ये रिग्रेट टेबल है और ये वाली पे ऑफ टेबल है। तो अब हमने सिंस रिग्रेट टेबल बना ली है अपनी पे ऑफ टेबल को कन्वर्ट करके, तो अब हम ये जो मैक्सिमम पे ऑफ और मिनिमम पे ऑफ वाली चीज़ थी वो हमें रिग्रेट टेबल में भी करनी पड़ेगी। सो हम कॉलम स्कैन करेंगे। इसके लिए मैक्सिमम पे ऑफ, इसके अंदर मैक्सिमम पे ऑफ जाएगा 6। ओके, अगली वाली कॉलम हम देखेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम पे ऑफ जाएगा 3, इसके अगले वाले का मैक्सिमम पे ऑफ जाएगा 4। साथ ही हम मिनिमम पे ऑफ देखेंगे, सो इसका 0, इसका भी 0 है और इसका भी 0 है। तो यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम पे ऑफ, मैक्सिमम पे ऑफ और मिनिमम पे ऑफ। हमारा अब लास्ट केस आता है, वो होता है मिनी मैक्स रिग्रेट। तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं मैक्स मिनी। तो इसके अंदर हमें यूज़ करनी होती है रिग्रेट टेबल। याद रखिएगा ये जो मिनी मैक्स मेथड है इसके लिए हमें रिग्रेट करनी होती है। बाकी के जो शुरू के 4 है उसके लिए हम पे ऑफ टेबल यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसमें अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम वाली जो पे ऑफ है उसके अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है। सो इसके अंदर मैक्सिमम वाली जो हमारी रो है उसके अंदर मिनिमम वैल्यू है 3, जो कि आती है हमारे 14 के ऊपर।
इसलिए हमारा आंसर आएगा 3 ब्रैकेट में 14।